आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। मम समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कल हमारी चर्चा हुई थी कि एवरी पार्टिकल, every जीव, every unit in this entire universe is unique, not from the perspective that हम एक certain जाति को belong नहीं करते हैं। सारे जीव एक तरीके से तो एक ही समान है क्योंकि सभी जीव हैं, लेकिन यदि मैं उनके द्रव्य की अपेक्षा बात करूं, उनके गुणों की अपेक्षा बात करूं, ऑफ कोर्स वो एग्जैक्टली सेम है। अगर हम पर्यायों की अपेक्षा बात करते हैं, पर्याय यानी कि अवस्था, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर टू से कि गोल्ड इज गोल्ड इज गोल्ड, सोना हमेशा सोना ही होता है तो सेम ही होता है। आपका सोना और मेरा सोना अलग होगा कि गोल्ड है ना, किसी के पास भी हो, किसी भी रूप में हो, गोल्ड सेम होता है, नहीं तो आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते थे गोल्ड तरीके से। ऑल गोल्ड इज कॉल्ड गोल्ड, तो इसलिए वो सेम ही होगा। बट इज द गोल्ड all in the same form? Okay, maybe at a certain point in given time हो सकता है कि 10 इयररिंग्स हैं और एग्जैक्टली गोल्ड के हैं और सेम नजर आ रहे हैं, पर यदि मैं उस गोल्ड की एग्जिस्टेंस को सिर्फ स्पेस में नहीं देखूं, उस गोल्ड की एग्जिस्टेंस को यदि मैं टाइम फ्रेम पर भी देखूं, तो वो जो एक गोल्ड है जो आज इयररिंग की तरह से है, हो सकता है कि पहले वो कड़े की तरह था और दूसरा जो गोल्ड है जो अभी आज सेम इयररिंग की तरीके से है, हो सकता है कि वो पहले गोल्ड का बिस्किट की तरीके से हो सकता है। Do you think that the destiny of all the gold is the same? Can it be the same? Will it have the same form every time and all the time in future? तो जब हर गोल्ड का बार या गोल्ड का परमाणु यूनिक हो सकता है, तो मैं तो जीव हूं, आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, नो? मैं तो 2 मिनट चुपचाप शांति से एक जगह बैठ नहीं सकता हूँ, आप बात कर रहे हो, मेरा हर फॉर्म सेम कैसे हो सकता है? अक्षय क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो 2 जीवों का फॉर्म एक ही समय में सेम कैसे हो सकता है? एक माँ के पेट में 2 जुड़वा, मतलब 1 पेयर ऑफ जुड़वा हुए, तो 2 बच्चे जिनने वो ही माँ बाप की कोख में 9 महीना एक साथ गुजारा, now they should have the same life, they look alike as well. हाँ, ऐसा हुआ कभी आज तक देखा आपने? कोलगेट का टूथपेस्ट एक फैक्ट्री में बन जाता होगा एक साथ हजारों की संख्या में, तो दुकान में आने के बाद में क्या हर
તમામાં જુઓ તો ચાલુ થાય છે મારામાં. સારું છે. Who decides? हाँ, who decides? Who can possibly decide कि वो जो टूथपेस्ट है ना, एक कोलगेट का टूथपेस्ट जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जिसकी अपनी कोई ऐसी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं शायद, इट्स अ नोबडी इन योर हाउस, इजंट इट? आप लोग तो 12-12 का पैक खरीदते होगे, वो वहां स्टोर हाउस में पड़ा हुआ है, इट्स अ नोबडी। पर आपको पता है उस एक पुद्गल के परमाणु की, उस एक टूथपेस्ट की भी अपनी एक लाइफ साइकिल है जो अनादि काल से, उसकी अपनी भी एक लाइफ साइकिल है जो, हेलो, ओके, उसकी अपनी भी एक लाइफ साइकिल है जो अनादि काल से अनंत काल तक रहेगी, चलेगी, और जिस रूप में उसमें है उसी रूप में रहेगी। मैं जीव हूं, पुद्गल की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैं बताऊं क्यों? हाँ, होता है, पुद्गल में भी विकारी अवस्था होती है, पुद्गल भी बंधता है, पुद्गल भी इंपैक्टेड होता है, पुद्गल के साथ भी डिस्टॉर्शन होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन इस पुद्गल की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि पुद्गल को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, सॉर्टेड था। Now whether you like it or not, you are not a पुद्गल परमाणु, okay? Whether you like it or not, you are a jeev. And what is jeev? For those who do not believe in the existence of jeev, you are a bundle of energy, isn't it? Can you deny that? Are you dead? Can you deny this bundle of energy that you experience all the time in the form of consciousness? तो ये जो वाइब्रेटिंग बंडल ऑफ एनर्जी जो मैं हूं, जो मैं अपने आप को महसूस करता हूं, ज्यादा दिमाग लगा लिया इसने और कुछ भ्रम पाल लिए। दिमाग होना अच्छा भी होता है और ज्यादा दिमाग होना बहुत बुरा भी होता है। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा दिमाग हो गया, थोड़ा सा एनर्जी लेवल इसका हाई क्या हो गया कि इसको ये लगने लगा कि इस दुनिया को तो मैं चलाता हूं, आई डिसाइड माई फ्यूचर, आई डिसाइड व्हाट आई डू, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, तो मेरा भविष्य, इसका निर्धारण तो मैं करूंगा। तो आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, भगवान तो नहीं करता है ना? ऑफ कोर्स भगवान नहीं करता है, nobody saying that. We are not overpowering you or trying to overpower you by saying कि भगवान डिसाइड करेंगे और भगवान कुछ करेंगे। तो बात तो मुझ पे आ जाती है, तो मेरा कौन करेगा? कि जैन धर्म ने ये भी कह दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, यानी कि वो भी रूल आउट हो गया। फिर अब अपना मैं नहीं करूंगा तो कौन कर जाएगा? आप मुझे ये बताओ। आप लोग यहाँ पे अमेरिका में गंदगी नहीं करते हो ज्यादा, अपने किचन में कुछ फैल जाए तो खुद ही उठा लेते हो ना? क्यों? कि हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आज नहीं उठाएंगे तो कल हमें ही उठाना पड़ेगा। तो हमें ये लगता है कि दूसरे की दुनिया की लाइफ में मैं इंटरफियर कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, वॉट एवर यू से आई विल अग्री टू इट। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, मैं मान लेता हूं, ओके वी एक्सेप्ट। भगवान नहीं करता है, मैं मान लेता हूं, ओके वी एक्सेप्ट। लेकिन मेरी लाइफ में मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूं, आई कांट चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ, ये आप कहोगे तो सॉरी, आई एम नॉट विद यू, आई एम वॉकिंग आउट। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपके मन में? कुछ लोगों ने मुझसे पूछ लिए हैं क्वेश्चंस, कुछ लोगों ने नहीं बोला होगा, मन में रख लिया होगा, पर क्या आपको स्वीकार है कि आपके हाथ से आपके भविष्य में क्या होने वाला है उसका कर्तव्य छीन लिया जाए? छीन ही तो रहे हैं हम, ये कह करके आप कुछ नहीं कर सकते हो।
मैं ये कह रही हूं कि फॉरगेट हम क्या चाहते हैं और फॉरगेट तुमको क्या लग रहा है। हम जस्टिफाई करके रहते देखते हैं कि दुनिया के तराजू में जो वस्तु की व्यवस्था है ये किस तरीके से होगी। एक वो मूवी आई थी बैक टू द फ्यूचर, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें क्या करते हैं, एग्जैक्टली यही करते हैं वो लोग। पता है क्या, दे ट्राई टू चेंज, क्योंकि टाइम ट्रेवल करना सीख जाते हैं तो जो नहीं होना चाहिए था वो कोशिश ये करते हैं कि लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग कि ये नहीं हो। तो पता है उसमें क्या गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई कि जिस भविष्य में वो पहुंच गए वो पूरा भविष्य ही बदल गया। यू आर नॉट गेटिंग इट। एक ताश का पत्ते का महल बना दो, अपनी मर्जी से अगर एक कार्ड को हिलाओगे भी ना तो सिर्फ वो पत्ता नहीं हिलेगा, वो पूरा महल जो कार्ड्स का बनाया है वो कोलैप्स कर जाएगा। There'll be chaos। आपको लगता है कि क्या मैं आज डिसाइड कर सकता हूं कि मैं आज शाम के खाने में क्या खाऊंगा? नहीं कर सकते हो। द आंसर इज नो। आप पूछोगे क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मैं अपना हाथ ऊपर करूं कि नीचे करूं? द आंसर इज नो। आप नहीं कर सकते हो। क्या आप डिसाइड कर सकते हो आप कब छींकोगे? Look, the body is giving you signs. The body is telling you। हाथ ऊपर करते हो और हाथ ऊपर हो जाता है। इस मुगालते में नहीं रहना। डोंट बी अंडर एनी कंफ्यूजन कि तुमने उठाया इसलिए उठ गया है। आई गिव यू चैलेंज, यू आई डेयर यू। हाथ को पीछे की तरफ मोड़ के दिखाओ, चलो। क्यों? तुम कर सकते हो ना। इतना मैं बहुत छोटी थी तो टीवी में सीरियल आता था जिसका नाम था देख भाई देख। देखा है कुछ लोगों ने? उसमें वो लिलीपुट होता था। आई यूज्ड टू जस्ट लव इट। उसमें एक बहुत अच्छी चीज दिखाई। उसमें एक बार क्या होता है कि लिलीपुट होता है ना, उसमें जो एक कैरेक्टर होता है ऑलवेज, तो वो बोलता है कि मैं जो भी बोलता हूं ना इस दुनिया में वही हो जाता है, एंड आई कैन प्रूव इट टू यू। मेरे से बोलने की देरी है, या सीरियसली। तो उसने बोला कि बताओ आज तुमने ऐसा क्या किया जो हो गया? तो उसने बोला कि मैं घर से गाड़ी लेके निकला, सिग्नल रेड हुआ, मेरी गाड़ी रुकी और मैंने बोला सिग्नल टू ग्रीन हो जा, सिग्नल टू ग्रीन हो जा, सिग्नल टू ग्रीन हो जा। एंड उसके बाद आप देखो क्या हुआ, सिग्नल ग्रीन हो गया। एंड वो अपनी स्टाइल में, सिग्नेचर स्टाइल में बोलता है देखो। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ आया, जब गाड़ी खड़ी हुई मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और मैंने बोला दरवाजा तू खुल जा, दरवाजा तू खुल जा, और दरवाजा खुल गया। देखो, हाँ, भ्रम था उसे, हाँ, कि वास्तव में उसने सिग्नल को ग्रीन कर दिया और दरवाजा खोल दिया। बहुत कुछ कर सकता है वो, नहीं? वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हमारे करने से हो रहा है। मेरी लाइफ का पर्सनल एग्जाम्पल अगर आपको सुनना हो तो मैं बता सकती हूँ कि जब मैंने बहुत सोचा मैं करूं, बहुत सोचा मैं करूं, तब तो काम हुए नहीं। और जब मैंने सिर्फ सोचा कैसे ट्राई मार के देख लेते हैं, तो पता नहीं दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई। एग्जाम्पल के लिए परमागम ऑनर्स कोर्स की बात कर रही हूँ। 7 साल पहले I had taken a maternity break. I was at home. दिमाग मेरा ज्यादा फ्री रहता नहीं है, पर तब फ्री था coincidentally because you know बच्चे के साथ में you have nothing mental, you know, no intellectual activity. कोई ऐसे ही YouTube के ऊपर प्रोग्राम देख रहे होंगे और किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि खाली बॉम्बे में ही 30 शास्त्री हो गए हैं आजकल देश विदेश के कोने कोने में शास्त्री फैल चुके हैं। मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ। अभी क्लिकिंग अलग चीज है लाइफ में,
पता नहीं कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, और कौन डिसाइड करता है कि कब क्लिक होएगी। मैं तो कितने सालों से जिंदा थी, नहीं कुछ करने का भाव मेरे दिमाग में कब से चलता रहता था, बट आई नेवर हैड एनी आइडिया लाइक। एक दिन अचानक कुछ चीज को आप देखते हो और क्लिक हो जाती है। ऐसा तभी क्यों होता है? यू डिसाइडेड। आप लोगों को क्या लगता है, ये इतने सारे तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याणक मनाते हैं, आपने उनके वैराग्य की कहानियां पढ़ी होंगी कि ये तीर्थंकरों ने अपनी पूरी पूरी इतनी लंबी लाइफ में एक बिजली कड़कते हुए नहीं देखी। हाँ, सीरियसली यू थिंक दैट? ऐसा लगता है आपको? बिजली कड़कती हुई देखी और वैराग्य हो गया? अरे उनने करोड़ों बार अगर बिजली कड़कती हुई देख ली होगी और क्लिक नहीं हुआ, और इस बार क्लिक हो गया। कोई को बाल सफेद देख के, एक बाल सफेद हो गया वो देख के क्लिक हो गया, दूसरों के बाल नहीं देखे थे सफेद होते हुए। मृत्यु नहीं देखी किसी ने। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, पहली बात तो कि हमको ये लगता है दिस वॉज माई ब्रेन चाइल्ड, I decided, I thought about it, I take all the credit for it। कि भाई साहब तुमको भी नहीं पता है तुम्हें किस वक्त कब और क्यों कोई चीज क्लिक हो जाती है, क्योंकि उस समय वो क्लिक होनी होती है, इसलिए हो जाती है। तो मुझे क्लिक हो गया। क्या क्लिक हुआ कि मुझे ये लगा, मेरे साथ जब से मैं शास्त्री करके निकली हूँ स्मारक से, बॉम्बे में ऐसे इतने लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं कि कैन यू कम टू आवर प्लेस, और आप पाठशाला ले सकते हो क्या? वी विल कॉल अ ग्रुप ऑफ पीपल लोकली। और बॉम्बे में भी तो डिस्टेंसेस इतने ज्यादा नहीं हो, पर टाइम बहुत लगता है जाने में। बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि आप तो पढ़ाते हो, आप तो शास्त्री हो, तो आप आ जाओ हमारे घर में पढ़ाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आई नेवर हैड द टाइम, आई वाज डूइंग अ फुल टाइम जॉब, आई हैड किड्स। और सच बताऊं, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था कि मैं घर घर जाके पढ़ाऊं। आई डोंट थिंक इट वाज अ फिजिबल स्केलेबल मॉडल फॉर मी। तो मुझे एक बात समझ में आई कि एक हाथ पे इतनी ह्यूज डिमांड ना, इतने लोगों को, सबको धर्म पढ़ना है, सबको सीखना है, सिर्फ बॉम्बे में नहीं पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबको सीखना है, सबको स्पिरिचुअलिज्म के बारे में जानना है। और दूसरी तरफ इतने सारे शास्त्री हो चुके हैं, खाली बॉम्बे में 2000 प्लस शास्त्री जो इतने पास आउट हो चुके हैं, तो ज्ञान बहुत है, डिमांड बहुत है। तो मुझे ये लगा कि लाइक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, व्हाई डोंट आई मैच द डिमांड एंड द सप्लाई? मुझे क्या करना है, सिंपल सा काम है, इन दोनों को ले आऊं एक साथ, हो गया। और ऐसे परमागम ऑनर्स का मेरे दिमाग में जन्म हुआ। नाउ आई टेल यू व्हाट, मैंने एक दो लोगों से बात करी, दादा को दिखाया, इधर उधर बात करी। I am just trying to show you, not telling you the story, I am showing you how things happen. मुझे काफी लोगों से ये फीडबैक मिला, I won't take the names, कुछ चलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, it will be fail, हो ही नहीं सकता है। तुम्हें पता नहीं है क्या क्या हार्डशिप्स आएंगी, इतना इट्स इजियर सेड, ये वो। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विकल्प आया, समय सार जी ग्रंथ यहाँ रखे हुए, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। मैंने बोला हो सकता है कि जितने प्रोजेक्ट्स मैंने ऑफिस में लॉन्च किए हैं, वहां तो बहुत थरो रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, टारगेट सेगमेंट, नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, सारी दुनिया भर के फलांडमा किया है। मैंने कहा इसमें मेरे को इतनी सब डिटेलिंग में नहीं जाना है, मोटा मोटी एक बात समझ में आ रही है, आई हैव नथिंग टू लूज। क्या होएगा? मैं लॉन्च कर दूंगी, लोग नहीं आएंगे तो क्या होएगा, बंद कर दूंगी, मेरे को कौन सा फैक्ट्री डालनी है। मैं तो यही बोल रही हूँ ना, जिसको आना है एडमिशन ले लो, टीचर को बोलूंगी तू पढ़ा ले। स्ट्रक्चर बनाना है सिलेबस का, तो वो तो अपने को आधा पता है, आधा अपन और मेहनत कर लेंगे, एडवाइस ले लेंगे, क्या है उसमें। और मैंने सच बता रही हूँ, बिना एनी स्ट्रेटेजीज, बिना एनी सेल्स प्लानिंग, बिना एनी मार्केटिंग प्लानिंग, नथिंग, हाउ टू स्प्रेड द वर्ड, डू व्हाट, बस दिमाग में प्रोजेक्ट बनाया और फिर मैंने सोचा कि इसको लॉन्च कर देते हैं। Coincidentally, now what is coincidence? हाँ, सीरियसली coincidentally, जब कोई कार्य होना होता है, आप देखना बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हो जाएंगे। आप में से मैं आंखें बंद करके जिसके भी
समझो तरफ पॉइंट करूंगी और उससे उसकी शादी की कहानी पूछूंगी, वो कम से कम 5 कोइंसिडेंसेस नहीं बता दे तो मेरा नाम बता दे। बोलो हुआ था कि नहीं? कोइंसिडेंटली आई हैपन टू बी हियर, कोइंसिडेंटली उसके मम्मी पापा आए थे, कोइंसिडेंटली वी सॉ ईच अदर, पता नहीं क्या बस हाँ बोल दिया। कुछ ना कुछ तो था, चाहे लव हो चाहे अरेंज्ड हो, it is full of coincidences. You know why were those coincidences? क्यों होते हैं coincidences? जब भवितव्यता होती है तो अपने आप coincidences होते चले जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता why you said yes. Huh? Was there a logic? I don't know why I said yes. I don't know what happened. अचानक मेरे साथ भी कोइंसिडेंस हुआ, एक महिला शिविर हुआ, वो भी घाटकोपर में। 600-700 वुमेन had come there. वहां पे मेरे 3 दिन तक लगातार लेक्चर्स थे। अब I was not thinking very business like or project like. I was in a very comfortable zone. दूसरे दिन जब कुछ लोगों ने बात करनी शुरू करी और मेरे पास आए ये पूछने के लिए, अगर सिस्टमैटिक पढ़ना है, पूरे टाइम पढ़ना है तो क्या करें? मेरे को ओए मेरे पास तो आंसर है इसका, और मैंने अनाउंसमेंट कर दी। तो लोगों ने बोला कि हम बताएं कैसे? It was not very well thought through yet. I wasn't expecting it to just happen so quickly. अगले दिन घर गई, जेरोक्स वाले को फोटोकॉपी के लिए 200 फॉर्म्स का एक फटाफट गूगल फॉर्म बना के प्रिंट आउट लिया और वहां जाके मैंने जिसको चाहिए बांट दिया। 300 लोगों ने एडमिशन ले लिया। I was not expecting it actually. अब मैं बहुत सारे और इंसिडेंसेस होते गए, वो बताना यहाँ उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरा एटीट्यूड थ्रू आउट ये रहा, चल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा तो लोगों का भाग्य। मैंने क्या किया? ना मैंने पुश करने के लिए कुछ किया, और हाँ जरूरत जहां पड़ी और जो हुआ वो करते चले गए। कोइंसिडेंटली मैं शिविर में गई, वहां दादा थे, संजीव जी थे, शांति कुमार जी पाटिल थे, पीयूष जी थे, उनसे बात कर ली, सिलेबस दिखा दिया, डिस्कशन कर लिया, ओके हो गई। पता चला गया कोइंसिडेंसेस। यू थिंक इट वाज अ कोइंसिडेंस कि कोर्स लॉन्च हो गया? हाँ, देखते ही देखते मैं तो अपने बहुत कामों में बिजी थी, बिकॉज इट्स नॉट इजी, बच्चे, ऑफिस, घर, सो मेनी अदर रेगुलर लेक्चर चलता ही था एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन हर बार ऐसा हुआ, धीरे धीरे मेरे स्टूडेंट्स में से लोग आगे आ गए कि वी विल डू इट, वी विल मैनेज इट, वी विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नेवर आस्क्ड एनीबॉडी, किसी को मैंने बोला नहीं तुम ये काम करो, सामने से आ गए वॉलंटियर्स, क्योंकि शायद होना था तो आ गए अपने आप। और इतने अच्छे वॉलंटियर्स आए, आई नेवर पेड अ सिंगल पेनी टू एनीबॉडी इन द एंटायर कोर्स अपार्ट फ्रॉम द टीचर्स। टीचर्स ही मांगते कुछ नहीं है, पर हम जबरदस्ती दे देते हैं। नो वॉलंटियर्स हैव एवर टेकन एनी फॉर्म in form of cash or kind any compensation. Why are they working? Why are they wasting so much of time? Because they believe in it. चलता रहा। अब एक पॉइंट आया, धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज किया कि बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े सीईओ बन जाओ तो लोग उससे पहचानते नहीं है कंपनी के अलावा, लेकिन जिस सभा में पहुंचूं ये परमागम ऑनर्स वाली है, हु इज भानुभूति जैन, ये परमागम ऑनर्स वाली है। और जहां भी जाऊं आप अनाउंसमेंट कर दो। मैं कहती मैं अनाउंसमेंट के लिए नहीं आई थी यहाँ पे, नहीं पर आप आ गए हो तो अनाउंसमेंट कर दो। मैं अनाउंसमेंट करती चली गई, लोग एडमिशन लेते चले गए। अब मुझे एक बात ये बताओ, मैंने क्या किया? What did I do? क्लिक अपने आप हो गया, सामने डिमांड आई, अपने आप फॉर्म तो बना ही लेंगे ना यार, इतना काम तो आता है करना। नहीं, होता चला गया, होता चला जा रहा है। डज नॉट मीन कि अब इट कैन नॉट डाई, इट कैन स्टिल डाई। उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो व्हाट एम आई डूइंग इन दिस एंटायर पिक्चर हियर? फिल्म देख रही हूँ जैसे आप देख रहे हो, नहीं? जब कुछ होता है तो दूसरे लोग तो देखते ही देखते हैं
बदाराम त्रासा पर हम भी तो देखते हैं उसको होते हुए। लोग तो वास्तव में यदि सोचा जाए मेरे आदर्श कौन है? आप रोज नमोकार मंत्र तो बोलते ही होगे, ऐसा मैं मानती हूँ। अगर यहाँ मंदिर में आते हो तो भगवान के दर्शन तो करते ही होगे। किसको याद कर रहे हो? अरहंतों को याद कर रहे हो तो अरहंतों में किसको याद कर रहे हो? अरहंतों जैसा बनना चाहते हो तो क्या बनना चाहते हो एक्चुअली में अरहंतों के रूप में? वो जो करते हैं वही करना चाह रहे हो ना? तो वो क्या करते हैं? अरहंत क्या करते हैं? अरहंत खड़े होते हैं और विहार करते हैं। हमने तो देखा है, हमने तो शास्त्रों में सुना है कि वो विहार करते हैं। लैंग्वेज इज राइट और लैंग्वेज इज रॉन्ग। अरहंत विहार करते हैं कि उनका विहार होता है। आपका विहार क्यों नहीं हो सकता? अपना विहार क्यों नहीं हो सकता? जब उठ जाओ तो जान लो, ओ डिड आई स्टैंड? ओके। जब चल लो तो जान लो, ओ आई एम वॉकिंग। इज इट? जब गुस्सा आ जाए तो जान लो, अच्छा मुझे गुस्सा आ गया है क्या? जब कुछ बोल लो तो जान लो, अच्छा दिस इज व्हाट आई सेड और व्हाट। ऐसा मेंटली आप अपनी बॉडी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके उसको विटनेस कर सकते हैं। आप बोलोगे ये सब बातें बोलने सुनने की अलग होती हैं, लाइफ नहीं चलती है ऐसे। मैं तो आपको रोड के ऊपर गाड़ी दौड़वा दूं ऐसे। लाइफ चलाने की बात कर रहे हो? दो टाइप से ड्राइविंग होती है, मैं आपको बताऊं। एवरीबडी इज अ ड्राइवर हियर, राइट? Everybody is a driver here except for minus whatever 18 probably or 16. ड्राइविंग दो तरीके से होती है। एक तो ड्राइविंग होती है जब आप गाड़ी में बैठते हो और अपने आगे आने वाले ट्रक को देखते हो और बोलते हो अरे यार यहाँ से निकालो, वहां से निकालो, हॉर्न दो, ये कब जाएगा, थोड़ा स्पीड में नहीं चला सकता है? स्पीड लिमिट दिखा रहा है 45 और ये चला रहा है 40 पे, बेवकूफ है। हाँ, Why -5? Why -10? +10 भी अलाउड है ना, यहाँ पर टिकट नहीं लगता है। Why are you driving it under? तो एक तो होता है जो पूरे टाइम दिमाग लगाए रहता है, रास्ते के ऊपर आकुलता करता रहता है, लेट हो रहा हूँ, ये वाला लेन बदल लूं क्या, ऐसा कर लूं क्या, वैसा कर लूं क्या, हॉर्न बजा रहा हूँ। और एक और तरीके से ड्राइविंग होती है, बताओ कैसे हो? एक कॉल आ जाए ऑफिस का तो समझ में आ जाएगी सेकंड टाइप ऑफ ड्राइविंग कैसे होती है। बातें करते रहो बाजू में किसी को बिठाकर, तब यदि आगे कोई गाड़ी आ गई या स्लो हो गई तो आपकी गाड़ी स्लो होती है कि नहीं होती है? ब्रेक लगते हैं कि नहीं लगते हैं? ब्रेक लगाए नहीं, ब्रेक लग जाते हैं, लेन चेंज हो जाती है, मैप का रेफरेंस हो जाता है और हम सही जगह पर पहुंच जाते हैं। जीवन की गाड़ी भी दो तरीके से चलती है। एक तो हर मोड़ पर अटक अटक कर, हर मोड़ पे अच्छा बुरा मानकर, हर चीज का ओनरशिप अपने ऊपर लेकर, ऐसा समझ के कि आई विल मेक इट, आई विल एंश्योर इट, तो ऐसे चलती है। और फैक्ट पता है क्या है इस गाड़ी का? मेरे साथ सच्ची में ऐसा हुआ था। हमारे बॉम्बे के पास में ये है सहारा सिटी है, नॉट द एमबी वैली, द अदर वन जो पुणे से होकर जाते हैं, है ना, वो सहारा का एक उसने टाउनशिप जैसा बनाया है, whatever the name is। अब वहां पे जा रहे थे तो थोड़ा घाट के ऊपर होके जाना पड़ता है। एक्चुअली इट हैपेंड कि अगर वो घाट है और अगर वन साइडेड बोथ साइड वाला है तो आप यूजुअली आपके सामने ट्रक आ चुका है तो यू आर स्टक विद इट, इजंट इट? गूगल मैप्स खुला हुआ था बट वी वर नॉट वाचिंग इट बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग स्ट्रेट। तो माय हस्बैंड, तो ही वाज वेरी वेरी इरिटेटेड क्योंकि ये ट्रक इतना धीरे 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 तो चल रहा है। Many times he tried to overtake पर कोई आ जाता, again he is back, overtake again he is back। तभी मेरी नजर गूगल मैप पे पड़ी। पता है मैंने क्या देखा? 2 minutes to reach destination। मैंने बोला चिल, ओवरटेक करके भी 1 minute ही सेव होएगा ना मैक्सिमम। आराम करो, वेकेशन पे निकले हैं, चलते रहने दो, चलते रहने दो, क्या फर्क पड़ता है अपने को?
2 मिनट बाद तो पहुंचना ही है ना डेस्टिनेशन पर। हम क्या करते हैं लाइफ में? हमको सब करना है, हमको हर मोड़ पे दिमाग लगाना है, हर लेन पे दिमाग लगाना है, हर सिग्नल पे दिमाग लगाना है। सिग्नल अगर येलो दिख रहा है तो उस पर जल्दी रेस देते हैं, जल्दी रेस देते हैं। सिग्नल यदि ग्रीन हो गया, सामने वाला नहीं जा रहा है, अटक गया है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। मतलब क्या, व्हाट्स रियली हैपनिंग? व्हाई आर यू ड्राइविंग? लेट द ड्राइविंग हैपन। नहीं, जब आपको 2-2 घंटे सड़क पे निकालने हैं और ड्राइविंग करते रहोगे, निदान मन होएगा, क्या पता अगले घर में ड्राइवर बन जाए। सीरियसली बोल, दूसरा तरीका कन्वीनियंट है कि नहीं है? हाँ, खाना बनाते रहो, खाना भी बनता रहता है, टेस्ट भी नहीं बिगड़ता है, बातें भी होती रहती हैं और काम भी हो जाते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं लोग। लाइफ को जीने के 2 तरीके हैं। और एक बात बताऊं, जो ये दूसरा तरीका है ना, ये बहुत बेटर तरीका है। मतलब मेरे को बहुत गंदा सा उदाहरण याद आया है, लेकिन दे दूं क्या? दे दूं? अरे यार, आप गलत जज कर लोगे। आपको कब्ज हो ना, और आप बाथरूम में जाके फालतू बैठो और सिर्फ कब्ज के ऊपर फोकस करो, तो कब्ज कब्ज ही रह जाता है। और यदि आप जो भी लेके जाते हो, न्यूज़पेपर लेके जाते हो, मैगजीन लेके जाते हो, व्हाटएवर यू कैरी अलोंग विद यू, एंड अगर आप मेंटली किसी और दुनिया में पहुंच जाते हो, तो आपका पेट कब साफ हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं डॉक्टर होती और मेरे पास कब्ज का मरीज आता तो मैं बोलती बुक ले जा। हाँ हाँ, मैंने बोला नहीं। जिसका जो जाता हो वो नहीं। इवन आई रिमेम्बर, जब अपने को इंजेक्शन लग रहा हो ना, ये ब्लड टेस्ट या कोई वाला इस टाइप का, यदि आप अपने आप को हार्डन कर लेते हो, फोकस उस पर करते हो, तो आपको ज्यादा दुखता है, ज्यादा परेशानी होती है और उसको भी तकलीफ होती है, मसल्स टाइट हो जाती है और वो फूल जाता है। और आप बस अपने हाथ को ऐसे ढीला छोड़ दो जैसे कि बस पड़ा हुआ है एंड यू आर समवेयर एल्स। इसलिए डॉक्टर्स जो अच्छे होते हैं, दे ट्राई टू टॉक यू आउट, क्योंकि आपका अटेंशन कहीं होगा तो आपकी मसल्स इजी होंगी, तो आपके दर्द कम होंगे और वो कब अंदर जाके बाहर निकल जाएगा 5 मिनट पता भी नहीं चलेगा काफी। लाइफ को जीने के 2 तरीके हैं, एक सोच सोच के करना और एक कुछ नहीं करना, जो होता है उसे होते जाने देना। सोचना इस बारे में, इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। मैं लास्ट में आपको बहुत लंबा नहीं दूंगी आज, लेकिन एक बहुत काम की बात बताऊंगी, फाइनल लग जाएंगे उसमें भी 5-10 मिनट, देख लेना। हाँ, आपके सामने मैं एक चैलेंज पेश करती हूँ, ठीक है? It's a challenge that I am giving you. You have to give me the answer. How will you come out of it? Okay, let's see how many of you are smart enough. आपको यदि एक स्विमिंग पूल के पास लेके जाया जाए, रोशनी, you have to give me the answer of this one. स्विमिंग पूल में आपके दोनों हाथों को पीछे लेकर बांध दिया जाए बिफोर यू गेट इन द स्विमिंग पूल, और आपके दोनों पैरों को भी बांध दिया जाए, और आपसे बोला जाए कि नाउ वी आर गोइंग टू पुश यू इन द स्विमिंग पूल which is say about 9 feet in depth. Fair? काय का fair? Anyways, अब आपका चैलेंज क्या है? The challenge is that you have to survive in the pool for 5 minutes. That's it. Simple सा challenge है. बताओ क्या करोगे? Come on, Roshni, you give me the answer of this one. What would you do? है किसी के पास जवाब? हाथ ऊपर करो। हाँ बोलो। ओके, हाँ पानी है भाई, आपकी हड्डियां टूट जाएंगी ऐसे में धक्का दे दिया तो। पानी है, हाँ सुनो, इमेजिन का
सच्ची में धक्का मारा जाएगा? मैम नहीं नहीं नहीं, लो लो, मैंने ये धक्का मार दिया। मैम ऐसे वाले जवाब नहीं है इसके। स्विमिंग पूल में पानी नहीं होएगा, मन में धक्का मारा है, असली में धक्का नहीं होगा, ये सब नहीं है ये। हेलो, नॉट दोस काइंड ऑफ ट्रिक्स। हाँ जी, बोलो बोलो। ये ना बोल ओके, आई विल पार्क दैट। हाँ, Zoom, I think they Sorry? cannot hear it. ठीक है, अब सुनो। कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि कोशिश करे। कोई मुझे बोल रहा है क्या? अच्छा, नहीं नहीं, अब सुनो, मैं बोल लेती हूँ, अपने इतना सारा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पक्का एक एक से बुलवाऊंगी। एनीवेज, क्या है कि कुछ लोग होंगे वो सोचेंगे कि लेट मी ट्राई टू स्ट्रगल एज मच इवन इन द सेम फॉर्म, क्या पता मैं फ्लोट कर पाऊं। पर जो जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा वो उतना ज्यादा अंदर दबेगा और अंदर रहेगा। जितना स्ट्रगल करेगा उतना उसका ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा, वो उतनी ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पाएगा, एंड ही विल बी गॉन। इसका सही तरीका क्या है? जो जीवन जीने का तरीका है। क्योंकि आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि मुझे ये अकर्ता भाव की बात नहीं पचती, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, कुछ भी हिल नहीं सकता है, कुछ भी बदल नहीं सकता है, मुझको नहीं पचता, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। और फिर मेरा क्या होगा? व्हाट एम आई डूइंग? हाँ, व्हाट एम आई डूइंग? नहीं पचता है इन लोगों को। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, तुमको खुश होना है, आनंद में रहना है, सुखी होना है कि नहीं होना है? वो डिसाइड कर लो पहले। तुमको काम करना है कि खुश रहना है? खुश रहना है ना? तो जब तक करना 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 करते रहोगे तो रिलैक्स कैसे करोगे? मेंटली रिलैक्स तो करना पड़ेगा ना। ड्राइविंग कैन बी रिलैक्सिंग एंड ड्राइविंग कैन बी स्ट्रेसफुल। Does not depend on the car, does not depend on the traffic, depends on your attitude, your way of looking at things. ऐसा देखो कि देखो ही मत। Just drive. Let the subconscious do the task. If you are peaceful within, चीजें सही हो या गलत, एक्सीडेंट हो गया तो कोई बात नहीं, पीसफुली मर लेंगे यार। मरना पीसफुली अलाउड नहीं है क्या? चलाएंगे तो पीसफुली चलाएंगे। और कुछ हो गया, कौन से स्ट्रेस में चलाते तो एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता? यदि होना था तो होगा, और नहीं होना था नहीं होगा। सो डोंट ट्राई टू से सी आई टोल्ड यू सो। हो गया ना एक्सीडेंट, बहुत ज्यादा प्रवचन सुन के आ गए हो, आज ही कर लिया एक्सीडेंट। हाँ, ऐसे नहीं, डजंट वर्क लाइक दैट। तो जीवन जीने का जो तरीका है, इफ यू आर रिलैक्स्ड, और वो रिलैक्सेशन अकर्ता भाव के बिना आ ही नहीं सकता है, बिकॉज ईदर यू आर डूइंग और यू आर रिलैक्सिंग। आपको यदि ऐसा लगता है कि मौत आ गई है इसीलिए मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं, मौत आ गई है इसलिए मुझे 5 मिनट तक बोला गया है, मैं 2 मिनट से ज्यादा सांस रोक नहीं सकता हूँ, तो मौत आ गई होगी इसलिए मुझे शायद नीचे जाने के लिए बोला जा रहा है, आई डोंट नो एनी ट्रिक। बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे जो सॉल्व कर सकते होंगे, मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं पता क्या करना है। तू रिलैक्स कर, क्योंकि तुम जितना रिलैक्स होके अंदर जाओगे, पहली बात, you will go in the right direction straight down. And जैसा कि आपने कहा कि जब आप नीचे पहुंचोगे, सांस तो रोक के रखनी पड़ेगी तब तक ऑफ कोर्स, लेकिन नीचे पहुंचते ही हल्का सा नच भी आपको करना नहीं पड़ेगा। वो बॉडी इज वायर्ड राइट, आई एम टेलिंग यू। जब आप नीचे पहुंचोगे तो हल्का सा नच होगा और आप वापस अपने आप ऊपर आओगे। ऊपर आओगे तो यू कैच योर ब्रेथ, फिर नीचे जाओगे। वापस आप घबराओगे, अरे मैं तो वापस नीचे जा रहा हूं, तो मरोगे। जिंदगी मुझे कितनी बार नीचे ले जाए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ऊपर आना होगा तो ऊपर आ जाऊंगा, और नहीं आना होगा तो नहीं आऊंगा, लेकिन आई हैव नो ग्रजेस इन लाइफ। फेल भी हो सकता था, आई एम नॉट सेइंग परमात्मा मोहम्मद कुड हैव फेल्ड। तो क्या हो जाता, क्या हो जाता, क्या हो जाता है? नथिंग टू लूज।
सक्सेसफुल हो गया होएगा, लोगों का भाग्य होएगा। ऐसे अपने बिजनेस के वेंचर को देख सकते हो। शादी हो गई, राइट रॉन्ग गुड बैड दिस दैट, you drive, you just drive, let it be, let it go in the flow, it is going। जब हम ऐसे जीते हैं तो हम भविष्य में तो जो होना है वैसे भी वही होना है, लेकिन उस पल में भी अपनी मन की शांति को जीत लेते हैं। और आज की जीत हो गई और कल की जीत हो गई तो माय लाइफ इज ऑल अबाउट दैट शांति व्हिच आई लिव इन। तो इस तरीके से जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है अकर्तावाद, एंड विच इज बेस्ड ऑन वस्तु स्वरूप, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में अनादिकाल से अनंत काल तक उसकी जो पर्याय हैं वो किस फॉर्म में होने वाली हैं, उसके डीएनए में आज की तारीख में वो फिक्स है। जब आप इस तरीके से मानोगे तो आपके मन में कोई शिकायत नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्या होगा, व्हाई मी, व्हाई दिस, व्हाई दैट, बिकॉज यू आर जस्ट ड्राइविंग एंड यू आर एक्चुअली नॉट ड्राइविंग, द ड्राइविंग इज हैपनिंग। लेट लाइफ हैपन, good, bad, in whatever form, let life happen and you be a witness to everything. With this, we will end the video. Any questions? Questions? Anybody have questions? Alok is on Zoom. I can tell him to ask. They will let things be. Let things be. I guess. Sure, everybody's good. Okay, that's amazing. एक बार मैं पता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग है, तो पर शरीर अगर दब जाता है तो हमें वेदना क्यों होती है? जैसे हम अपना घर देखते हैं तो वेदना देखने से दुख होता है, तो शरीर से ही वेदना अनुभव क्यों होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। पहली बात तो वेदना सिर्फ शरीर में हो तब हो ऐसा नहीं है। कोई जब आपको बहुत तीखे शब्द बोलता है तो सिर्फ कानों को बुरा नहीं लगता है, यहाँ भी कुछ चुभता है अंदर। फीलिंग की होगी आप? जब आपके बच्चे को कुछ हो जाता है तो सिर्फ आपको पता नहीं चलता है दिमाग से कि हो रहा है, यू फील बैड इनसाइड। अरुणा बेन, अंदर से दुख होता है ना जब होता है, कि सिर्फ फिजिकली ज्ञान में हमको परोक्ष रूप से दुख होता है एक्चुअली में। तो पहली बात तो कि जैसे आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ हो रहा है और वो मेरे ज्ञान का गे अगर सर्टेन फैशन में होता है, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ पीपल गेटिंग हार्ट अटैक्स एंड हार्ट फेल हुआ है जब पता चलता है कि उनका बिजनेस लुट गया है, दे लाइक रियली गेट दैट हार्ट फेल। आपने कभी देखा है कि कोई आदमी जिसका हृदय थोड़ा कमजोर हो, यदि उसके सामने कोई एकदम से दिखा दी जाए लाइक हॉरर मूवी और एनी काइंड ऑफ ऐसी बैड न्यूज, तो भी हार्ट फेल हो जाते हैं लोगों के। पहली बात तो ज्ञान का गे आपने कितना दिल पे लगाया है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यू गेट हर्ट विद आउटसाइड थिंग्स ऑल्सो। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं आर्मी वाले, दे आर वेरी वेल ट्यून्ड कि वो अपनी बॉडी के पेन को भी इग्नोर कर लेते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि शरीर का पेन तो पेन है और बाहर का पेन शायद इतना बड़ा पेन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि जब ये भेद विज्ञान को हम निरंतर बार बार भाते हैं, यू नो व्हाट इज भेद विज्ञान? इफ यू डोंट नो प्लीज ज्वाइन द कोर्स, ठीक है? क्योंकि भेद विज्ञान समझाने का अभी आज हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन परद्रव्य से मेरे अस्तित्व की भिन्नता, शरीर से मेरे अस्तित्व की भिन्नता और राग से मेरे अस्तित्व की भिन्नता, जिसे बोलते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से मेरे अस्तित्व की भिन्नता।
यदि बार बार आप उसको भाते हो, तब आपकी बॉडी में भी जब कुछ होता है तो वो बॉडी को भी ग्रेजुअली विथ प्रैक्टिस, ओके, विद अभ्यास, आपको वो दर्द उस तरीके से हिट नहीं करता है जैसे नॉर्मल केस में करेगा। अब मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और करा देती हूँ जिससे ये बात और क्लियर हो जाएगी। अपना एक हाथ लो और अपने दूसरे हाथ के ऊपर चिमटी लेके देखो कि कितना ज्यादा दब पा रहा है। हाउ मच कैन यू पिंच योरसेल्फ? 1 इंच बचता है कि पूरा आपके नाखून से नाखून टच हो पा रहा है? स्टार्ट डूइंग इट वंस। कर पा रहे हो? कहां तक पहुंच पा रहे हो? अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने आपसे बोला कि टेस्ट करो, चेक करो, आपके शरीर में आत्मा के प्रदेश तो सब जगह हैं, पर आपका उपयोग इस हाथ पर है, इस हाथ पर नहीं है। तो आप टेस्ट करते रहोगे, दबा दबा कर देखते रहोगे, एंड यू विल नॉट फील इरिटेटेड। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद ही दबा रहा हूं ना। लेकिन जब इस हाथ की अपेक्षा देखोगे ना कि मुझे कोई पिंच कर रहा है, मुझे दबा रहा है, अभी चुपचाप बाजू से बच्चा आके एक चिमटी ले जाए आपको, तो आप एकदम से व्हाट इज दिस, यू विल रिएक्ट, आई डोंट लाइक दिस, यू आर नॉट हैप्पी। और उसकी जगह एक छोटा सा मच्छर भी आ जाए, एक मकड़ा आ जाए, कॉकरोच आ जाए और वो चला जाए, तो हम ज्यादा रिएक्ट करेंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इट्स नॉट द पेन, इट्स द परसेप्शन ऑफ पेन विच मेक्स द डिफरेंस। आप उसे गे की तरह देखते हो तो अलग होता है, और आप उसे ज्ञायक की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की तरह देखते हो तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करता है। एक बात बताऊं, इंडिया में अगर काम वाली बाई नहीं आए और 4 मेहमान आ जाएं घर पे, आई हैव सीन वुमेन की आंखों में आंसू आ जाता है, सीरियसली। और यहाँ तो ना आपके पास झाड़ू पोंछे वाला, ना बर्तन वाला, ना बाई, खुद ही 4 लोगों को बुला बुला के बनाते रहते हो और खाते भी रहते हो, खिलाते। वो जो काम है ना, काम, वो काम भारभूत नहीं है, वो काम का परसेप्शन भारभूत है। यू आर ऑलरेडी इजी डूइंग दैट। उनने उस काम को इतना बड़ा बना रखा है, 4 जन का मैं अकेले बनाऊंगी खाना में, हाँ, कि 1 जन और हेल्प करेगा ना। तो इसलिए मेरा ये बोलना है, इट इज द परसेप्शन। तो ये शरीर भी है, ये लिटिल डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज वी आर टू अभ्यस्त विद इट। वैसे तो अगर आपकी एक नई पोर्शे खरीदी हो और कोई उसको स्क्रैच मार जाए ना तो भी दर्द होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ दर्द होता है। पर पॉइंट है कि इट इज ऑलवेज द वे वी लुक एट थिंग्स एंड द परसेप्शन, एंड बॉडी इज नो एक्सेप्शन। वो दर्द को आप ऑब्जेक्ट की तरह देखो। हैव यू सीन पीपल हु टेक ड्रग्स? वो खुद को इंजेक्शन लगाते रहते हैं, कैसे कर लेते हैं वो? बट दे डू इट, क्योंकि वो पेन, हमने तो देखा है, बुलेट निकाल लेते हैं चाकू को गर्म करके। रिसीविंग एंड पे देखोगे तो चिल्लाओगे, और गिविंग एंड पे खुद की बॉडी में बन जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस कैन हैपन in your mind with the way you are looking at the body and perceiving what is happening with the body, and that needs practice. ज्ञान की तो आवश्यकता है, अभ्यास की भी जरूरत है, और वो अभ्यास भेद विज्ञान का होगा तो अपना शरीर जल भी रहा होगा तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। समाधि मरण हम कर सकते हैं। देखो, जब आप प्रेग्नेंट थे तो आपने पुरुषार्थ किया होगा काफी, ताकि 9 महीने की जगह 7 महीने में बच्चा पैदा हो जाए। तो फिर बच्चा ग्रो कैसे किया, बाहर कैसे आया? यू मस्ट हैव हैड टू डू समथिंग ना। बच्चा कैसे बाहर आया? हाँ, ग्रो होके बाहर कैसे आया? बाहर निकलने के बाद तो सारी दुनिया क्लेम, देखो पाल पोस के बड़ा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है। पेट के अंदर पाल पोस के बड़ा किया था क्या? अपने आप हो गया ना। ये हमारा भ्रम है कि हम कर रहे हैं।
वास्तव में सब हो रहा है, क्योंकि आप कितने ही पुरुषार्थ को कर लो, जो काल जब होना होता है तभी होता है। एक काम कर लेते हैं, 3 माएँ ले आते हैं, 9 महीने को 3 में डिवाइड कर देते हैं, 3 महीने में बच्चा बाहर हो जाएगा। प्रोजेक्ट काम तो ऐसे ही होता है ना, IT प्रोजेक्ट्स, हाँ, कि नहीं होता है। जिस चीज में जो वक्त लगेगा वो लगेगा, अपने काल में होगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, एंड वेदर यू कीप द ये गुमान, ये घमंड इस लेकर आप इसको लेके जीते हो कि मैंने किया, या फिर वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ईदर वेज यू आर एक्चुअली द ऑब्जर्वेंट, यू आर नॉट द डूअर। यू थिंक यू आर द डूअर। उसका फल ये मिलता है कि मुझे स्ट्रेस मिलता है, और वो स्ट्रेस मिलता है और मैं दुखी होता हूँ। सो आई एम अ लूजर ऑल द वे। ओके, आई थिंक मेरा अभी हम जिम्मानी स्थिति करेंगे, उसके बाद we have a quick 50 minutes break and then we'll start at 5 o'clock for Bharat Pratikama, और उसके बाद towards the end of Pratikama we'll do Shamamani program, right? So सभी लोग definitely be here for Shamamani. We'll also do a little bit of closing ceremony towards the end, and then we'll do Aarti, right? So please make sure you are all here, and after अभी हम जिम्मानी स्तुति करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक। Sudev Prabhu, Omari Paspat